हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्तकीम अली सर। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग अपने उसे रिलेटिव प्रोनाउन के सेगमेंट को आगे लेकर के चलेंगे और बहुत ही प्यार से इस सफ़र को तय करेंगे जो अभी तक हम लोग करते चले आए हैं। ठीक है भाई। रिलेटिव प्रोनाउन में अभी तक हमने जो सीखा था वो हु और हुम के यूज़ को हमने सीखने का काम किया था। ठीक है भाई। और आज हम उसी से थोड़ा सा एस्पेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे और उसको समझने का काम करेंगे। आज हम जिस चीज़ को वो अपने आप में मेरे भाई कहलाता है क्या, अगर हम उसकी बात करें तो वो अपने आप में कहलाएगा हुज, और अगर बात करें तो वो अपने आप में कहलाएगा विच की बात करेंगे। ठीक है, इस विच की बात करेंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। सर क्या जानते हैं कि जब भी हम विच की बात करते हैं, विच की, तो ये पोजीशन एक तो डिनोट करने का काम करता है, बिल्कुल सही बात है। और अगर इसी के साथ में हम बात करें तो विच का किस लिए यूज होता है, तो आप बोलेंगे सर विच का यूज होता है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं, यानी कि एनिमल्स के नेम के लिए या और किसी के लिए, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। स्पेशली किसके लिए, तो कहना चाहेंगे तो एनिमल्स के लिए हम लोग विच का यूज कर लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स के लिए विच का यूज कर लेते हैं। पर्सन के लिए भी विच का यूज करते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात है कि पर्सन के लिए जब करते हैं जब इस विच का सेंस सिलेक्शन में आ जाए। किसमें भाई मेरे, सिलेक्शन में अगर बात की जाएगी, किसी में सेलेक्ट करना है बहुत से लोगों में से पर्सन के साथ, पर्सन के सेंस में, तो आप वहां पर विच का यूज करेंगे। ये बात आपके समझ में आ गई है। और अगर हम लोग हुज की बात करेंगे तो हुज क्या करता है मेरे भाई, हुज की बात अगर करेंगे पोजीशन में तो सबसे पहले आपका हुज लग जाता है। ठीक है, और हुज के बाद कोई इसमें नाउन या जिससे पोजीशन डिनोट किया जा रहा है वो चीज़ लग जाएगी। लेकिन सेंस ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो चीज़ें होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए मेरे भाई, लिविंग की होनी चाहिए। ठीक है, नॉन लिविंग के लिए आप हुज का यूज नहीं कर सकते हैं। नॉन लिविंग के लिए अगर आपको करना ही है तो आप विच लगा करके और उसके बाद ऑफ लगाएंगे और ऑफ के बाद उसी नाउन को आप लिख देंगे, तो यहाँ से आपका पोजीशन डिनोट हो जाएगा। ठीक है, तो ये विच की कुछ बातें जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं, जिसमें बहुत से बच्चे काफ़ी बार जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं। आज उसी चीज़ को दूर करने के लिए एक कई सारे सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, इनको बनाने का काम करेंगे तो आई थिंक बहुत ही अच्छा रहेगा। विच के साथ आप अगर कहना चाहें तो आप इनके यूज़ पे पहले थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, इनके यूज़ देखने के बाद आपको जो चीज़ बेस्ट लगेगी आप उनमें देखिएगा। इनके साथ में एक चीज़ और चलती है, आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चलता है विच एवर। ठीक है, ये आपने सुना होगा विच एवर। ठीक है, इसकी भी बात हम लोग करेंगे अभी। विच एवर कहाँ पर लगता है, कैसे यूज होता है, पहले इनको देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, लिखा हुआ है कि आई बॉट, हमने खरीदी, आई बॉट व्हाट, तो व्हाट का आंसर यानी कि बॉट अपने आप में कैसी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो आकार की अगर बात की तो ये नाउन है, लेकिन ये नाउन कैसा है, तो आप बोलेंगे ये नाउन तो भैया नॉन लिविंग है, बिल्कुल नॉन लिविंग है। अब यहाँ पर जो आगे जो बात की जा रही है इज वेरी कॉस्टली, ये सब क्या कॉस्टली है, आई कॉस्टली है या कार कॉस्टली है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल कार कॉस्टली है। जब ये कार कॉस्टली है तो कार तो हो गई है एक नॉन लिविंग, तो यहाँ पर अगर हम कहना चाहें तो हुज नहीं होगा, हु नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर विच का यूज आप कर लेंगे तो बिल्कुल ये करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए भी विच का यूज होता है। तो एनिमल्स के साथ साथ आप यहाँ पर लिख लेंगे, जब ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाएगी तो ऑब्जेक्ट की बात करने के लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं मेरे भाई, तो विच का यूज कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्या, सी वांटेड, सी वांटेड व्हाट, तो वांटेड की अगर बात करें तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। एक बात ध्यान रखिएगा बहुत गौर से, जो आप पैसिव वगैरह बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जो आप पैसिव वगैरह बनाते हैं तो पैसिव में ध्यान रखिएगा, पैसिव उन्हीं वर्ब का बनता है जो वर्ब कैसी होंगी, अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब होंगी। तो यानी इन वर्ब का अगर हम देखें तो पैसिव भी बन सकता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आई वांटेड, मैं सी वांटेड वह चाहती है, व्हाट, सी वांटेड व्हाट, तो आपने दिया अ बुक। अ बुक की अगर बात करेंगे तो अ बुक कैसी है मेरे भाई, ये नॉन लिविंग चीज है। कैसी है, तो नॉन लिविंग चीज है ये नॉन लिविंग एक ऑब्जेक्ट की तरीके से काम कर रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसका अगर प्रोनाउन की हमें जरूरत पड़ेगी, अगर इसके रिलेटिव प्रोनाउन की हमें जरूरत पड़ेगी तो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे हम लोग किसको यूज करेंगे, तो बहुत खूबसूरत बात है कि भैया नॉन लिविंग है तो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन इसका विच का यूज कर देंगे और ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है, इसमें तो आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किसी भी भाई को। आगे लिखा हुआ है कि यू टेक द शर्ट, यू टेक द शर्ट डैश यू वांट टू, यू टेक द शर्ट, आप शर्ट लेते हैं
अब शर्ट कैसी है मेरे भाई बताइए जरा, शर्ट तो नॉन लिविंग है कि नहीं है? तो जब शर्ट नॉन लिविंग है, तो जब नॉन लिविंग ये शर्ट होगी तो इसके लिए क्या मुझे चाहिए, इसके लिए अगर रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए तो आप क्या लगाएंगे, तो आप विच ही तो लगाएंगे, नहीं लगाएंगे बताइए? तो आपने विच लगा दिया, यानी कि यू टेक द शर्ट विच यू वांट टू। ठीक है, बात समझ में आ गई है? अब लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात ये हो गई है, यहाँ पर शर्ट के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन लगाया गया, बट यहाँ पर शर्ट से मुझे पहले रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए है, तो हम क्या लगाएं? हमारे पास दो ऑप्शन हैं, हमारे पास एक विच ऑप्शन है और हमारे पास एक विच एवर ऑप्शन है। क्या है मेरे भाई? एक विच ऑप्शन है, एक विच एवर ऑप्शन है। तो आप मुझे बताएं इनमें से क्या चूज करेंगे? तो बात यहाँ पर है कि यू कैन टेक ले सकते हैं क्या, विच एवर शर्ट, कैसी ले सकते हैं मेरे भाई? तो आपने कहा विच एवर शर्ट यू वांट टू। अगर शर्ट से ऑब्जेक्ट से पहले की बात आ जाएगी तो आप लगा लेंगे क्या मेरे भाई, विच एवर। और अगर उसी नाउन को हमें उसी नाउन का हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, तो अगर नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा नॉन लिविंग के बाद, तो आप लगाएंगे विच का, अगर उससे पहले लगेगा तो आप लगा देंगे इसका मेरे भाई विच एवर का। ये बात समझ में आ गई है? आगे आपकी छोटी सी बात बिल्कुल यहीं से शुरू करते, लिखा हुआ है दिस इज द हाउस हुज डेमोलिशन इज कंफर्म्ड। ठीक है, लिखा है दिस इज द हाउस, यह घर है जिसका डिमोलिशन, जिसका विनाश बिल्कुल होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे दिस इज द हाउस। जब आप देखेंगे तो ये हाउस क्या है, तो ये हाउस भैया मेरे एक नॉन लिविंग चीज है कि नहीं है? तो एक नॉन लिविंग है। अब मुझे बताइए यहाँ पर चीजें क्या हैं? यहाँ पर जब हुज की अगर बात की जाए, हुज डेमोलिशन, तो ये बात हो रही है पोजेशन की, और ये हुज किसके लिए लगा है? ये हुज लगा तो इसी के लिए है, यानी कि पोजेशन की बात हो रही है। क्या आपको ये बात पता है या नहीं पता है? तो यहाँ पर थोड़ा सा देखने का काम करें, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आइए सीखिएगा। अगर हम लोग हुज की मेरे भाई बात करते हैं, किसकी? हुज की बात करते हैं, तो हुज एक ऐसा आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो पोजेशन बताने का काम करता है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये बात समझ में आ गई? किसकी तरह? पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और इसके बाद मुझे चाहिए है एक, क्या चाहिए है? नाउन चाहिए है। ठीक, अच्छा दूसरी बात क्या है, ये हु जो है एक्चुअल में ड्राइव कहां से हुआ है? एक्चुअल में ये हु का जो है, हु का ये पजेसिव फॉर्म है हुज, और जबकि आप जानते हैं कि हु का यूज हमेशा हमेशा होता है किसके लिए? लिविंग के लिए। तो क्या हुज का यूज आप नॉन लिविंग के लिए कर देंगे? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी कि आपने एक बात पढ़ी थी कि लिविंग के साथ हम लोग अपोस्ट्रोफी एस या केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, और नॉन लिविंग के साथ अगर मुझे वही पोजीशन बताना है तो हम ऑफ लगा करके बनाते हैं। बनाते नहीं बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। जब ये हाउस अपने आप में नॉन लिविंग है तो क्या इसके साथ में हम हुज का यूज कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर ये तो बात बिल्कुल मुझे हजम नहीं हुई है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये चीज गलत है, लेकिन पढ़ने में सेंस अच्छा लग रहा है, हम लोग लगा भी देंगे। क्योंकि मोस्टली हम लोगों का क्या रूल होता है कि जो पढ़ने में एकदम बेस्ट सुटेबल हो जाए बस उसी को तुक्का मार लो भैया, ठीक है। लेकिन ये चीज नहीं होगी। तो यहां से इसको हटा करके अगर इंप्रूवमेंट करना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? दिस इज द हाउस, ठीक है। आप क्या लिखेंगे? डेमोलिशन, डेमोलिशन ऑफ विच, ठीक है, डेमोलिशन ऑफ विच इज कंफर्म्ड, यानी जिसका डेमोलिशन जो है वो कंफर्म्ड है। तो आप यहां पर विच का यूज किया गया है, ठीक है। और ये विच किसके लिए लगा है? इस वाले हाउस के लिए लगा है। तो ये चीज अब बिल्कुल एकदम से सही मानी जाएगी, ठीक है मेरे भाई। ये बात समझ में आ गई है? नहीं समझ में आई है? बताइएगा। ये बात समझ में आ गई है आपके? ठीक, आगे लिखते क्या लिखा? आई बॉट अ शर्ट, मैंने एक शर्ट खरीदा, हुज प्राइस वॉज रीजनेबल, जिसका प्राइस रीजनेबल था। तो आप मुझे बताएं क्या ये चीज सही लगी है? हुज प्राइस की अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे सर ये चीज तो सही नहीं लगी है, क्योंकि ये शर्ट अपने आप में अगर देखा जाए तो अपने आप में मेरे बच्चे ये कैसी है? तो ये है नॉन लिविंग चीज। और नॉन लिविंग के अगर आप पोजीशन की बात करेंगे तो हुज लगा करके नहीं बनेगा वो चीज। कैसे बनेगी? आप ऑफ लगा करके उस चीज को बनाएंगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हुज प्राइस यहां पर कहना गलत होता है। क्या कहना सही होगा? कहना ही नहीं बल्कि लिखित तौर पे गलत होता है। आप क्या लिखेंगे कि प्राइस ऑफ विच, प्राइस ऑफ विच वॉज रीजनेबल,
ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर पोजीशन डिनोट करना है तो आप विच को ऑफ लगा करके कनेक्ट करेंगे, ना कि हुज लगा करके कर लेंगे। तो आई होप कि इतनी बातें आपके समझ में आ गई हैं कि विच का यूज हमें कहाँ करना है, हमें हुज का यूज कहाँ करना है और हमें विच एवर का यूज कहाँ करना है। ठीक है मेरे भाई, आइए थोड़ी सी बातें जो और हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आपके। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात आपके समझ में आ गई। अगर अब हम हुज की बात कर लें, देखो मैंने कहा हुज की अगर बात की जाएगी तो हुज का यूज आप सिंपली जब करेंगे जब लिविंग की बात की जाएगी। ठीक है, किसकी बात की जाएगी? लिविंग की बात की जाएगी। ठीक है, और विच का यूज कब करेंगे? जब नॉन लिविंग की बात की जाएगी या तो एनिमल्स की बात की जाएगी। लिविंग में भी जब बात की जाएगी, जब सिलेक्शन की बात की जाए तो वहां पर हम लोग विच का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस रहे हैं जो आपके सामने है। बाकी कल इस पे जितने भी सेगमेंट हैं वो आपके कल कवर किए जाएंगे, हुज पे बने हों या विच पे बने हों या, और कल हम एक पोर्शन और कंप्लीट करेंगे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, दैट का यूज हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, किसका यूज? तो दैट का यूज हम लोग कल देखेंगे। और आज इन चीज़ों को आप लोग देखिएगा, बेहतर लेवल पे हैं आपके, काफ़ी हद तक ये इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं कल सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच।